आज के अनुग्रह दैनिक मनन में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। मित्र, आशा है कि आप क्रिसमस के अवसर पर इस विशेष मनन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। आज क्रिसमस पर हमारे विशेष मनन का ये 5वां संस्करण है। तो आइए आज के मनन में चलते हैं। फिलिपियों 2 और उसके 9 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसे यानी यीशु को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। मित्र, क्या आप जानते हैं कि पूरी बाइबल में यीशु को लगभग 76 नामों से पुकारा गया है। यस, मोर देन 76 नेम्स। दुनिया में किसी भी नायक, अधिनायक, अभिनेता या बेहद से बेहद लोकप्रिय व्यक्ति को भी इतने नाम नहीं मिले। शायद इतने नाम उसे इसलिए मिले हैं कि उसे सबसे ज्यादा प्यार भी किया गया है। लेकिन मित्रों, बड़े दिन के अवसर पर यानी इन दिनों एक विशेष बात हमें दिखाई पड़ती है। एक और नाम है जो क्रिसमस के समय बेहद लोकप्रिय है और कई बार तो ऐसा लगता है कि यदि वह नाम नहीं है तो पूरा क्रिसमस ही अधूरा है। बाजारों में, सार्वजनिक स्थानों में, हर जगह वह नाम सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं किस नाम की चर्चा कर रहा हूं? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। वो नाम है सेंटा क्लॉज का। ध्यान दीजिए मेरे मित्र कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आजकल इस सीजन में सेंटा क्लॉज का नाम बहुचर्चित है, हर जगह दिखाई पड़ता है, हर जगह सुनाई पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह 42 और उसके 8 में स्वयं प्रभु कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। मित्र, कोई भी मनुष्य परमेश्वर की महिमा का साझीदार नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा है, आई एम ए कंज्यूमिंग फायर, मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन बड़े दिन के समय में जब ऐसा दिखाई देता है कि सेंटा की चर्चा बहुत होती है, यीशु से कहीं ज्यादा उसका इंतजार रहता है, तो मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु इस बात को पसंद नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सभी करते हैं, शायद ऐसा सब नहीं करते होंगे, लेकिन बाहरी संसार में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री की ही धूम है, समझ में आवे या ना आवे। सच बात तो यह है कि इस बात से सेंटा को भी, जी हाँ, सेंटा को भी बहुत दुख पहुंचता है कि उसके स्वामी और प्रभु से बढ़कर लोग उसे अधिक महत्व देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इन दिनों मुझे ऐसा लगा कि इस क्रिसमस के विशेष मनन में मैं सेंटा के बारे में आप सबसे जानकारी शेयर करूं, क्योंकि ये जानकारी हम में से हर एक के पास होना बहुत ज़रूरी है। आप भी जानें और बच्चों को भी सिखाएं। तो आइए सुनते हैं सेंटा की शख्सियत के बारे में या सेंटा क्लॉज के व्यक्तित्व के बारे में। तो इतिहास ये कहता है कि 4वीं शताब्दी में यूनान की कलीसिया के एक बिशप हुए जिनका नाम निकोलस था। वे यीशु मसीह के परम भक्त और अनन्य विश्वासी थे। निकोलस बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे अक्सर रातों को चुपचाप अपनी कलीसिया के और अन्य लोगों के घरों के पास जाते थे, खासतौर से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के पास, और खामोशी से उनकी ज़रूरत की चीज़ें घरों के बाहर रख कर वो चले जाते थे। लोग जब सुबह उठते थे और घर के बाहर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रखा हुआ देखते थे तो बहुत प्रसन्न होते थे और इसे ईश्वरीय दया समझते थे। एक और ख़ास बात है मेरे मित्रों बिशप निकोलस के बारे में कि बिशप निकोलस को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए वे अपने उपहारों में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर रखते थे। धीरे धीरे वे बहुत लोकप्रिय हो गए और जाहिर है कि ये रहस्य भी खुल गया कि रातों को या खामोशी में, अंधेरी रात में आने वाला वो शख्स कोई स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन स्वयं बिशप निकोलस हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे उन्हें संत कहना शुरू कर दिया। मित्र, अब आइए इसकी शाब्दिक व्याख्या में चलें। अंग्रेजी में संत को सेंट कहते हैं, सेंट,
और इसी सेंट शब्द से यह सेंटा बन गया। तो आप पूछेंगे कि भाई सेंटा तो समझ में आ गया, यह क्लाउस शब्द कहाँ से आया? तो सुनिए, और एक बड़ी दिलचस्प जानकारी आपको देता हूँ। ग्रीक, जर्मन और डच भाषा में निकोलस को निकोलाउस कहते हैं। निकोलाउस, यही निकोलाउस धीरे धीरे क्लाउस कहा जाने लगा। तो संत यानी सेंटा और निकोलाउस यानी क्लाउस, इस तरह सेंट निकोलस सेंटा क्लाउस बन गया। मित्रों, सेंट निकोलस की मृत्यु के बाद भी लोगों ने उनकी इस अच्छी परंपरा को जारी रखा और धीरे धीरे यह परंपरा यूरोप और अमेरिका पहुंची और आज ये पूरे संसार में बेहद लोकप्रिय तरीके से फैल गई है। तो ये तो रही इतिहास की जानकारी। आइए अब अति विशेष मनन की गहराई में चलते हैं। मित्र, असल बात यह है कि आपको बताऊं, खुद संत निकोलस भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उन्हें कई बार यीशु से अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो स्वयं यीशु के अनन्य भक्त, विश्वासी और सेवक थे। आपने आज एक बात सुनी कि संत निकोलस रातों की खामोशी में चुपचाप लोगों के घरों में जाकर उपहार रख देते थे। भला ऐसा क्यों? क्यों खामोशी में चुपचाप? तो मित्र, साफ बात है, वे नहीं चाहते थे कि उनके दान की कोई चर्चा या उस पर परिचर्चा हो और उन्हें मनुष्यों की प्रशंसा मिले। मत्ती 6:2 में स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मित्र, यीशु ने दान को इतना गुप्त रखने के लिए कहा है कि सुनिए, मत्ती 6:3 में उसने स्वयं कहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ तक न जानने पाए। लेकिन मित्र, मैं सोच रहा था, एक सवाल है, दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों एक ही शरीर के तो अंग हैं, तो भला एक ही शरीर में दायां हाथ क्या करता है, बाएं हाथ को पता कैसे नहीं चलेगा? मित्र, दरअसल दाहिना हाथ और बायां हाथ ये एक यहूदी कहावत है, जिसका अर्थ है तू भी भूल जाए कि तूने दान दिया था, इस बात को भूल जा। मेरे मित्र, बड़े दिन के मनन में आइए परमेश्वर के महान दान को देखें जो उसने यीशु के रूप में संसार को दिया। वह गाजा बाजा, भीड़, हो हल्ला के बीच ढोल नगाड़े के साथ राजभवन में पैदा नहीं हुआ कि परमेश्वर अनाउंस करे, देखो मैंने कितना बड़ा दान संसार को दे दिया। नो, परमेश्वर का दान इतना गुप्त था कि रात की खामोशी में वह एक अनजानी गौशाला में जन्मा, और इसके बारे यदि पता भी चला तो मात्र अति मामूली चरवाहों को, क्योंकि इतना संदेश तो मनुष्य को देना ही था। तो मित्र, हम क्या सीखते हैं? यही कि यदि इस बड़े दिन पर या कभी भी किसी गरीब की मदद करें, किसी को कोई उपहार दें, किसी बीमार के लिए कुछ करें, तो इसका गीत गाने की जरूरत नहीं है, स्वप्रशस्ति गान नहीं करना चाहिए। सेंटा का गुप्त रूप से आना और बिना प्रशंसा प्राप्त किए दान देना ये दिखाता है कि वो सचमुच यीशु का अनन्य भक्त था और उसकी शिक्षाओं पर चलता था। दूसरी और अंतिम बात, मित्र, अभी अभी आपने ये भी सुना कि बिशप निकोलस गुप्त रूप से दान देते थे और उन्हें बच्चों से बहुत अनुराग था, बहुत स्नेह था। आइए देखें कि यीशु ने क्या कहा है। मरकुस 10 उसके 14 में लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो। मित्र, सच है, सचमुच सच है कि बच्चों को, विशेषकर दूसरों के बच्चों को, जब वो बहुत शरारत करें, उधम मचाएं, तो खास करके दूसरों के बच्चों को बर्दाश्त करना थोड़ा कठिन होता है ना? लोग खिसिया जाते हैं। माता पिता तक एक समय के बाद उनका भावनात्मक या इमोशनल केयर यानी भावनात्मक ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके वे सच में हकदार हैं। बच्चे आपके इमोशनल केयर के हकदार हैं मित्र। हम अक्सर सोचते हैं कि उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करके हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, हमने ये दिया वो दिया, और हमें लगता है वी आर फ्रीड फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मित्र, यदि ध्यान से सोचें तो ऐसा करना उन्हें या बच्चों को एक प्रकार से घूस देना ही तो हुआ कि तुम ये ले लो, वो भी ले लो, अरे जो चाहते हो ले लो, लेकिन तंग मत करो भाई। मित्र,
बहुत से बच्चों का बचपन आर्थिक समृद्धि से भरा होता है, लेकिन उन्हें वह ममत्व और पिता की वो छाया नहीं मिलती जो बचपन को चाहिए। ऐसे बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे जिनका बचपन ही सूखा हो। तो आइए अब आज के मनन को समाप्त करते हैं। क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि सेंटा क्लॉज ने स्वयं यीशु को बहुत आदर दिया और उसकी शिक्षाओं का पालन किया। तो सवाल उठता है, आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा, क्या सेंटा क्लॉज को चर्च में आने दें? इसको लेकर आपको बहुत सारे प्रचार सुनाई पड़ेंगे, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ। आने दें या नहीं आने दें, मैं कहूँगा ज़रूर आने दें। उसका आना एंजॉय करें, क्योंकि देने की परंपरा, गुप्त रूप से देने की परंपरा जो सेंटा के अंदर दिखती है, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है, हमें कुछ अच्छी शिक्षा ही देती है। लेकिन अलाउ ज़रूर करें, एंजॉय भी करें, लेकिन सबको यही बताएं कि बेथलेहम में जन्मे यीशु का नाम सबसे बड़ा है, जिसकी इज्जत सेंटा क्लॉज भी करता है। यदि हम सेंटा क्लॉज का इंटरव्यू ले सकते तो शायद वो चिल्ला चिल्ला कर कहता, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि वही मेरा स्वामी और मेरा प्रभु है। यदि मुझे एंजॉय करना चाहते हो तो उन शिक्षाओं पर चलो जिन पर मैं चलता रहा, यानी बच्चों से विशेष स्नेह, गुप्त दान और एक दूसरे की ज़रूरतों की चिंता करना और एक दूसरे के लिए दयालु और कृपालु होना। मित्र, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।